जीएसटी रैशनलाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, इट्स है। बाजार को इसका इंतजार था, लेकिन रिएक्शन उतनी अच्छी नहीं थी। मे बी अ कपल ऑफ डेज ऑफ मूविंग मार्केट्स मूविंग हायर, बट जो हम चाहते थे वो बाजार में नहीं देखने को मिला। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन द मार्केट्स? तो पहले हम हमें हमारी चाहत को कम करानी चाहिए, क्योंकि क्या है कि हम बहुत जोश से रिस्पॉन्ड करते हैं जब भी कोई अनाउंसमेंट आता है। बट याद जी। रखिए कि क्या है कि जो भी है डोमेस्टिक इकोनॉमी की स्थिति, अच्छी या बुरी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड को पैसा दे रहे हैं और फंड मैनेजर्स को चॉइस नहीं है खरीदारी करने का। तो मेरा मानना है कि अप्रैल 1 टू अब तक देखें तो 3.5 लाख करोड़ की खरीदारी की है खाली म्यूचुअल फंड है। इसके जी। अलावा रिटेल का डायरेक्ट, एचएनआई का डायरेक्ट, इंश्योरेंस कंपनी का, वो सब छोड़िए। नहीं, 3.5 लाख करोड़ का खरीदारी। एट द सेम टाइम एफआईएस का 80,000 करोड़ का बिक वाली। राइट। करेक्ट। तो मेरा मानना है कि ये जो भी न्यूज आया ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्यों मैं कह रहा हूं कि 3.5 लाख तो इनको डिप्लॉय करना ही था। और उनको जी। जो 80,000 वो बेच रहे थे, वो क्या है ना, मैं अभी दोनों को थोड़ा अब टाइम देंगे मुझे तो मैं एक्सप्लेन या कर। या श्योर श्योर सर। ओके। तो मेरा मानना है कि फर्स्ट आप लीजिए कि एफआई की बात करें फर्स्ट, ओके, क्योंकि वो सेलर्स है तो शायद वो मार्केट को बढ़ने नहीं दे रहे। ठीक है। जी। क्या कारण है उधर? अभी वो कारण ये नहीं कि डोमेस्टिकली जो ग्रोथ स्टोरी हमारी है उसमें कोई दाग आई है, क्योंकि सीधे ये जीएसटी को खबर छोड़िए, बिगिनिंग ऑफ द ईयर से फिस्कल स्टिमुलस से लेकर आरबीआई स्टिमुलस से लेकर मॉनसून की खबर को लेकर सब अच्छी खबरें ही है। तो दाग खाली टैरिफ के कारण है। राइट। तो जी। जी। इंडिया के हिसाब से एफआईएस की बिकवाली इसीलिए हो रही है क्योंकि टैरिफ का इम्पैक्ट। और वो भी खास करके क्यों? क्योंकि इवन एसएनपी ने अपने रेटिंग में बताया कि टैरिफ के कारण इंडियन जीडीपी पर ज्यादा असर नहीं आएगा। फिर भी एफआईएस को डर है। क्यों? क्यों मैं बताता हूं आपको कि एफआईएस की बात समझने के लिए हमें 1-1.5 साल पहले जाना होगा। ओके। अप्रैल 2024। क्यों मैं बता रहा हूं अप्रैल 2024 की? अगर आप देखिए वैल्यूएशन निकालिए इंडियन मार्केट की, महंगी ही थी। करेक्ट। फिर भी अप्रैल टू सितंबर लास्ट ईयर उन्होंने खरीदारी की। तो जी। ये वैल्यूएशन एक कारण है कि वो बेच रहे हैं, ये सोच लीजिए। ये बहुत जबरदस्त कारण नहीं है, क्योंकि तब भी वो हाई वैल्यू में इंडिया को खरीद रहे थे। क्यों? जी। क्योंकि ये 6.5% की आज या कल की ग्रोथ रेट को बेस पर नहीं कर रहे थे। वो हमारी उभरती हुई इकोनॉमी, जो शायद अगले साल 6.25, उसके बाद 7.5, फिर 8, फिर 8.5, 10, वो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी को खरीद रहे थे। राइट। अब क्या ओके। हुआ सितंबर के बाद? उसमें जीडीपी की ग्रोथ एकदम 5.5 तक गिर गई थी उस लास्ट ईयर में। और फिर जी। ट्रम्प आए, उन्होंने टैरिफ लगाया। तो दो क्या हो गया कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल जो राइजिंग ग्रोथ की थी, वो उसमें एक अभी शंका आ गई है कि क्या इंडिया उस तेजी से ग्रोथ पाथ पे जा पाएगी। ये करंट ग्रोथ की बात नहीं है, ये इस साल की ग्रोथ की बात नहीं है, ये इवन अगले साल की ग्रोथ की बात नहीं है, उसके बाद वाले साल की। अब उसमें कब सुधार आएगा? जब टैरिफ का डर हटेगा। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि यूएस वर्ल्ड की 30% जीडीपी का हिस्सा उनके पास है। उनकी जी। पर कैपिटा जीडीपी $90,000 पे है। उस मार्केट को अगर हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो हमारी लॉन्ग टर्म फ्यूचर एक उभरता हुआ ग्रोथ, हम ये 6.5 को मेंटेन करेंगे। जीएसटी को हम थोड़ा कट करेंगे, एक्सपोर्ट को इंसेंटिव देंगे, बाकी देशों से कुछ बीटीए करेंगे, वो सब बात ये 6.5 को प्रोटेक्ट करने की बात है। मगर अगर ग्रोथ चाहिए तो यूएस का टैरिफ हटना ही है या कोई गठबंधन होना ही है, ताकि यूएस मार्केट इंडिया के खुले रहे। और जब तक वो खबर नहीं आएगी आपको एफआई जबरदस्ती नहीं आएंगे, क्योंकि हम अब मार्केट महंगी लग रही है उनको। क्यों? क्योंकि एक वो फ्यूचर ग्रोथ तो नहीं है। क्योंकि पीईजी के हिसाब से देखे, अब प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ जो था उसमें इंडिया रीजनेबली वैल्यूड लग रही थी, अब प्राइस अर्निंग ग्रोथ में भी इंडिया महंगी लग रही है नंबर। अब बाकी के मार्केट सस्ते लग रहे हैं उनको, चीन आधा पीई पे है हमारे, तो उनके लिए इंडिया एक स्टॉक है। तो जब ये स्टॉक का फ्यूचर ग्रोथ कैप्चर्ड है प्राइस में, क्यों वे निवेश करेंगे? राइट।
तो जी, जब तक टैरिफ की सिचुएशन में ज्यादा बदलाव नहीं आती है, एक भयंकर एफआई की खरीदारी नहीं आएगी, और जब तक आप देखेंगे तो कोई भी अच्छी खबर इंडिया की ओर से आए, उसके मन को नहीं बदलेगा। खाली ये एक उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। अब शॉर्ट टर्म में थोड़ी रिवर्सल्स हो सकती है, अगर मान लीजिए कि चीन में कोई खराब चीज आ गई, या फिर लेट्स से फेड रेट कट करता है, तो रेट कट के कारण एक रिस्क ऑन इमर्जिंग मार्केट की ओर आता है, और इंडिया को इमर्जिंग मार्केट में पैसिव फंड्स का एक हिस्सा 17% का है, उतना तो पैसा आएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत जबरदस्त बिकवाली करेंगे, ये सब चीज सपोर्टिव है, फेड रेट कट और ये वाली बात, तो धीरे धीरे बाइंग शुरू करेंगे, मगर एक तेजी से एफआई की बाइंग चाहिए, तो हमें वो टैरिफ का उलझन को सुलझाना होगा। इसलिए डीआईएस की बात करें तो ये अच्छी खबर उनके लिए अच्छी है, मगर वो किसी हालत पे ये खरीदारी करते। तो आज क्या हो रहा है, सेक्टर रोटेशन हो रहा है, क्योंकि उनको क्या है कि वो तो इंडिया को खरीदेगी, उनको इंडिया ही पसंद, उनको बाकी मार्केट का ऑप्शन उतना नहीं है। कोई दो एक दो म्यूचुअल फंड के पास थोड़ी इंटरनेशनल स्टॉक्स की राहत है बस। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप देखें, तो मैं देखूंगा 1 मंथ का रिटर्न, आप कह रहे मार्केट परफॉर्म नहीं किया, एक्चुअली मार्केट 2% ऊपर है, ओके, 1 मंथ का रिटर्न में। मिड कैप इंडेक्स उससे भी ज्यादा ऊपर है, स्मॉल कैप थोड़ा कम ऊपर है, पर सब ऊपर है। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि ऑटो इंडेक्स, एफएमसीजी इंडेक्स जीएसटी के कारण वो बढ़े हैं, मगर आईटी और अपना बैंकिंग, ये सब में प्रॉफिट बुकिंग किया है उन्होंने। तो ये डोमेस्टिक का जो 3.5 लाख करोड़ का बाइंग है, वो सेक्टर रोटेशन के अंदर जा रहा है। इसलिए आपको एक ब्रॉड ओवरऑल मार्केट आप ट्रैक करते हो, कह रहे हो कहीं नहीं गया, मगर जो जीएसटी के कारण जो भी पॉजिटिव सेक्टर्स है, उनमें तो ऑटो का 15% है 1 महीने का रिटर्न। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट अच्छे खबर को नहीं रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, मगर आप सोच रहे हैं कि मुझे सभी सेक्टर्स बढ़ेंगे, तो वो हो सकता है जब एफआईएस जबरदस्त से वापस आएंगे, और उसके लिए, और इसीलिए मेरा मानना था कि ये जो ट्रम्प की लेटेस्ट ट्वीट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि करेक्ट। वो बता रही कि तो एक रास्ता खुल रहा है, दरवाजा थोड़ा 2 इंच खुल गया। अब वो दरवाजा अगर 5, 6, 7, 10 इंच खुलता है, तो शायद एफआईएस भी अपना रुख बदलेंगे। तो सिंपल सी बात है। इसके अलावा आप एक्सपेक्ट जो भी करेंगे मार्केट से, सेक्टर रोटेशन ही होगा और कंसोलिडेटेड मार्केट ही होगा, जब तक एक बहुत अच्छी एफआईआई के लिए खबर नहीं आती है। ये मेरा मानना है ब्रॉडली अबाउट द मार्केट की सिचुएशन।